तो दोस्तों आइए ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स आपके सामने मैं लिखता हूं। जैसे अगर मैं Na लिख लूं तो न्यूट्रल एटम है तो उसके ऊपर पावर 0 होगा। लेकिन वही अगर मैं Na प्लस लिख लूं +1 तो इसकी जो वैलेंसी होती है वो +1 होती है। दूसरी तरफ अगर मैं H नॉर्मल एटम लिखूं तो उसके ऊपर हमेशा पावर 0 ही होता है। लेकिन अगर नॉर्मली इसकी वैलेंसी देखी जाए तो इसकी वैलेंसी +1 होती है। और उसके साथ ही साथ जब ये हाइड्राइड्स बनाते हैं तो उस कंडीशन में इसकी वैलेंसी -1 भी हो सकती है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि कोई जो न्यूट्रल एटम उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो हमेशा उसके वैलेंसी के इक्वल होता है। बहुत ध्यान में रखिएगा कि जो न्यूट्रल एटम है उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो उसके वैलेंसी के इक्वल होगा। आगे बढ़ते हैं, ज़रा देखते हैं। अगर एक स्टेप आगे चलें और समझने की कोशिश करें तो अब आते हैं सेकंड पेज पे देखने की कोशिश करें। तो सपोज़ आपके सामने मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ आपको समझाने के लिए, जहाँ से आपको समझ में ज़्यादा अच्छे तरीके से आएगा। जैसे मैंने Fe का एग्जांपल लिया, मैंने आयरन का एग्जांपल लिया। न्यूट्रल एटम के ऊपर पावर 0 है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी 0 होगा। दूसरी तरफ अगर मैंने Fe+2 ले लिया तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा। तीसरी तरफ अगर मैंने Fe लिया और उसके ऊपर +3 चार्ज है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगा। बहुत आराम से आपको समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या आता है। अब इसके कुछ बहुत इजी रूल्स मैं बताने वाला हूं और उसको आपको ध्यान से फॉलो करना है। आइए समझाने की कोशिश करते हैं। आइए, जैसे कि मैं Na ले लूं और ऊपर 0 ले लूं, उसी तरीके से मैं Cl2 ले लूं और ऊपर 0 ले लूं, और ऑक्सीजन ले लूं और ऊपर 0 ले लूं, तो ये तीनों के तीनों न्यूट्रल एटम्स हैं। दूसरी तरफ अगर मैं Na ले लूं और उसके ऊपर +1 लगा लूं, Zn ले लूं उसके ऊपर +2 लगा लूं, तो ये दोनों जो हैं वो आयंस को दिखा रहे हैं। याद रखिएगा हमेशा कि जो अगला केस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले केस पे चलते हैं, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, अगर सपोज HCl लिखा हुआ है, यानी कि अगर ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो यहाँ H के ऊपर प्लस पावर है और Cl के ऊपर -1 है। जब भी कोई मेटल अपना हाइड्राइड बनाता है, हाइड्राइड बनाने का मतलब है उसके एंड में अगर हाइड्रोजन आ रहा है तो हमेशा उसका पावर -1 होगा, ये ध्यान में रखिएगा। लेकिन अगर कोई हैलोजन है, अगर सपोज हाइड्रोजन के साथ मैं एक हैलोजन ले लूँ फ्लोरीन, तो उसके ऊपर पावर हमेशा -1 ही होगा। ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगर ऑक्सीजन कोई कंपाउंड बना रहा है CaO, तो उसके ऊपर चार्ज हमेशा -2 लेकर के हम चलेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे समझाने की आपको कोशिश करता हूँ नए पेज पे। आगे अब सपोज हम लोगों को एक सवाल दे दिया, सवाल पूछा कि Mg का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के दिखाइए MgO के अंदर। Mg का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है MgO के अंदर, तो तरीका क्या होगा समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना है कि MgO यानी Mg और O के अंदर दो मेटल्स हैं, एक Mg है और एक O है। दोनों को जोड़ करके जो टोटल वैलेंस टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट आना चाहिए वो हमेशा 0 आना चाहिए अगर वो न्यूट्रल एटम है तो। जैसा कि हमको Mg का निकालना है तो Mg का क्या है, Mg का जो है वो हम हमेशा क्या लेके चलते हैं, क्योंकि हमें निकालना है तो हम 1 mg लेके चल रहे हैं। दूसरी तरफ अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन मैंने अभी बताया कि कंपाउंड के साथ जब Mg रहता है तो -2 लगता है। अगर -2 लगा है तो =0 होगा। तो अगर यहाँ से अगर फॉर्मूला लगाया जाए तो Mg जो है वो +2 आ जाता है और +2 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। इसको इरेज करता हूँ दोस्तों। और आगे देखते हैं। इसके बाद हमारा एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ आपके सामने, उस एग्जाम्पल को ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अब सपोज हम लोगों ने ले लिया कि आपको पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट को बताना है K2O के अंदर। तो आइए,
K2O अगर हमने लिया है तो K2O एक न्यूट्रल एटम है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। तो K अगर 2 है तो 2 के साथ K लिया जाएगा। ऑक्सीजन जो है उसका -2 होता है, जो कि मैंने बता रखा है आपको, और इज इक्वल टू 0 होता है। तो अगर 2K देखा जाए तो 2K इज इक्वल टू 2 होगा और K की वैल्यू जो है वो +1 आ जाएगी। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, +1 आ जाएगी। तो अगर +1 आ रही है इसकी वैल्यू तो उस कंडीशन में अगर +1 आ रही है इसकी वैल्यू, आपने यहाँ पे +1 मेंशन कर देना है। बहुत इजीली आपको समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल लेके समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसको इरेज कर रहा हूँ, एक और एग्जांपल आपके सामने दिखाने की कोशिश करता हूँ। और इस बार जो हम लोग एग्जांपल लेने वाले हैं वो एक दूसरे मेटल का लेने वाले हैं। अब ले लेते हैं एग्जांपल आपके सामने H2SO4 का। H2SO4 का एग्जांपल ले लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट H2SO4 के अंदर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे सल्फ़र का। हमें सल्फ़र का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। तो आइए देखिए, हाइड्रोजन यहाँ 2 है तो 2 × H हो गया, प्लस सल्फ़र का कुछ पता नहीं है लेकिन सल्फ़र 1 है तो 1s हो गया, और ऑक्सीजन यहाँ 4 है तो 4 × O हो गया, इज इक्वल टू हमेशा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। H मैंने बता रखा था कि H को जो है वो हमेशा +1 कंसिडर करेंगे तो H × 1 हो गया। सल्फ़र का हमें पता नहीं है, और ऑक्सीजन का -2 कंसिडर करेंगे तो -2 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब आइए ज़रा देखते हैं, अगर सल्फ़र को कैलकुलेट करूं तो यहाँ -8 उधर आकर के +8 बनेगा और ये -2 हो जाएगा, यानी कि 6 जो है वो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं आपके सामने, और नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं NO2 के अंदर, NO2 -1 के अंदर। आइए तो यहाँ देखिए NO2 अगर -1 लिखा हुआ है तो ये एक आयन है, और आयन का जो सम टोटल ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो उसके वैलेंसी के बराबर होगा, यानी कि N 1 है और O यहाँ पे 2 है, और दोनों जोड़ करके आपको ये -1 लेने का है। बहुत ध्यान से देखिए, n का तो n ही रहेगा और 2 × -2 कर दिया जाएगा इज इक्वल टू -1, तो n जो है वो इज इक्वल टू आ जाता है 5। माफ़ कीजिएगा, इसको थोड़ा सा साफ सुथरा कर दिया जाए। n जो है वो क्या आ जाता है, 2 × 2 = 4, और 4 उधर जा करके यहाँ -1 था तो 4 उधर जा करके यहाँ पे हो जाएगा +4, तो +4 करने पे आपका आ जाता है 3, यानी n का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आ जाता है आपका 3। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, और इस तरीके से, इस मेथड से आप बहुत ईजिली ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर पाएंगे फ्यूचर में। तो उम्मीद रखता हूँ कि आप अच्छे से ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करेंगे। एक दो और एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा ज़रा, इसको इरेज कर रहा हूँ, सॉरी। H2SO4 हो गया। अब आगे देखते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जो सेलेक्टेड अच्छे क्वेश्चंस है केवल उन्हीं को करा रहा हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो, बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए अब कार्बन का निकालेंगे CaCO3 के अंदर। बहुत ध्यान से देखिए, ये कैल्शियम है, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है। तो कैल्शियम तो भैया Ca हो गया, ये हो गया कार्बन, और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है और तीनों को जोड़ के क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, उसको नोट कर लीजिए, प्लस कार्बन का निकालना है और 3 ऑक्सीजन का जो है वो -2 होता है इज इक्वल टू 0। आगे बढ़ते हैं तो हो जाएगा 2 + C और 3 × 2 = -6 इज इक्वल टू 0। आगे देखते हैं, यहाँ पे कर रहा हूँ दोस्तों, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर यहाँ पे करते हैं तो C की जब वैल्यू मैं निकालूंगा तो +6 हो जाएगा इधर आकर के, और -2 हो जाएगा, यानी C की जो वैल्यू आ रही है वो 4 आ रही है। कार्बन का जो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट आया वो 4 आया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एंड आई होप you will not commit any kind of mistake in the future if the question will be asked from this.